नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है यज़दी रोडस्टर से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। लेकिन अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं या फिर 350 सीसी सेगमेंट की कोई और बाइक इस दिवाली खरीदने का प्लान आप बना रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताऊँगा जो कि वो यूट्यूबर बताना भूल जाते हैं जिन्हें कंपनी फ्लाइट का टिकट भेज के 5 सितारा होटल में स्टे करवाती है। फिलहाल अगर हम बाइक की बात करें तो बाइक की कीमतें अभी 23 सितंबर से पहले लगभग 2,10,000 से शुरू होके टॉप एंड वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 2,27,000 तक जाती है। अभी 20 से 22,000 रुपये का डिस्काउंट इस बाइक के ऊपर मिल जाएगा आपको। रीज़न बहुत सिंपल है, जीएसटी की दरों में गिरावट आई है। बाकी दिवाली के शुभ अवसर पर शोरूम ने भी कुछ डिस्काउंट्स, कुछ ऑफर्स आप लोगों के लिए निकाले हुए हैं। डिस्प्ले पे मैंने नंबर दिया हुआ है, भरतपुर या भरतपुर के आसपास से हैं आप तो विजिट कर सकते हैं जावा, यज़दी, बीएसए खरीदने के लिए लक्ष्मण मोटर्स, जो कि काफ़ी बड़ा शोरूम है। यहाँ पे आपको सारे ही प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, साथ ही इनका सर्विस सेंटर भी बेसमेंट में ही है। दोस्तों, अगर लुक से शुरुआत करें तो वही फैमिलियर लुक्स हैं जैसा कि जावा, यज़दी की अदर बाइक्स के होते हैं। एंड ये बाइक्स बहुत सारे कंपोनेंट भी एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं, जैसे कि हैंडल बार हो गया, हेडलाइट यूनिट हो गया, मीटर हो गया एंड इंजन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें। एंड इन सब चीज़ों का फ़ायदा कहीं ना कहीं ग्राहक को मिलता है। जो आपका आफ्टर सेल सर्विस है वो अफोर्डेबल हो जाता है। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी जो है वो शोरूम में आप देख लें, सर्विस सेंटर में या फिर लोकल मार्केट में अगर अवेलेबल हैं, सो वो चीज़ें एंड ऑफ द डे ईजी हो जाती हैं। और अगर हम सामने से देखें बाइक को थोड़ा सा, सो बाइक काफ़ी बड़ी बाइक जैसी वाइब कहीं ना कहीं निकल के आती है। बाइक के लुक में कोई कमी ऐसी नहीं लगती जहाँ पे कि थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन करने की गुंजाइश मैं आप लोगों को बता पाऊँ। इवन अगर हम बेस मॉडल की बात करें सो यहाँ पे भी बेस के नाम पे सिर्फ इसकी कीमत कम है एंड दूसरा छोटी मोटी चीज़ें और हैं। बाकी मेजर डिफरेंस जो है वो केवल कलर कॉम्बिनेशन का है, ग्राफिक्स का है, और कोई टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी अंतर नहीं है। फिलहाल हम वापस आते हैं दोस्तों टॉप एंड वेरिएंट पे ही। यहाँ पे आपको एलईडी मिलती है, सेम वहाँ पे भी आपको एलईडी दी जाती है। यहाँ पे आपको हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको सार्क स्टाइल में एलईडी इंडिकेटर्स दिए गए हैं एंड ये बहुत खास हैं। मैंने यहाँ पे इसके इंडिकेटर्स को जला दिया है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंडिकेटर रेड जल रहा है एंड यहाँ पे एक एलईडी एक्स्ट्रा दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा एलईडी है। सो आप चाहें तो इसके कनेक्शंस हमारी जो मैकेनिकल टीम होती है सर्विस सेंटर में उनको बोल के आप इसको वाइट भी करवा सकते हैं अगर आपको ऑरेंज कलर अच्छा नहीं लगता तो। सो बहुत दिमाग लगाया गया है, मतलब मैं बोलूँ फुर्सत से बनाया गया है, अच्छे से फोकस से बनाया गया है। ये नहीं कि कुछ भी उठा के कुछ भी बना दिया। सो इंडिकेटर का जो सेटअप है ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है। रियर में जाता हूँ मैं, इंडिकेटर की बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, एलईडी दिया गया है प्रॉपर। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे ये रेड लाइट है एंड ये थोड़ा सा येलोइश है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि रियर में टेल लाइट दी गई है आपको। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक बार हजार्ड बंद हो जाए, ये जैसे ही हजार्ड हमारा बंद होता है, अब आप यहाँ पे देखिए, नोटिस करिए, ये एकदम रेड है। ये आपकी टेल लाइट है। जैसे ही आप चाबी ऑन करोगे ये यहाँ पे आपकी लाइट जल जाएगी। अब जब आप ब्रेक लगाएंगे, एक बार सर प्लीज़ ब्रेक हटाइए, लगाइए ज़रा, ये देखिए, ये देखिए, अभी ये इग्निशन ऑन पे है एंड जैसे ही ब्रेक प्रेस करते हैं हम, इस तरीके से ये ग्लो करती है। सो इस बार एज मैन्युफैक्चरर यज़दी वालों ने कोई कसर छोड़ी नहीं है एंड रियर का जो लुक है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त आता है दोस्तों। बड़ा सा टायर हगर है जो कि दिखावटी नहीं है जैसा बहुत सारी बाइक्स में आता है, ये स्ट्रॉन्ग है, इनफ स्ट्रॉन्ग है एंड प्लास्टिक क्वालिटी भी अच्छा यूज़ किया गया है। आप आवाज़ सुनिए, रफ प्लास्टिक क्वालिटी है। इसके जो ये आर्म है इसके पीछे एक पूरा फ्रेम बनाया गया है मेटल का। अगर मैं दोस्तों सस्पेंशन की बात करूं, रियर सस्पेंशन जो है वो 5 वे एडजस्टेबल है। वैसे जावा, यज़दी की किसी बाइक में मेरे को सस्पेंशन से लेके कोई शिकायत कभी रही नहीं है, बट फिर भी आपका अगर टरेन थोड़ा सा डिफरेंट है, ख़राब रास्ते हैं या फिर आप कुछ और यूजेस में बाइक को लेते हैं तो आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। रियर में भी वाइब्री का ब्रेकिंग सेटअप है अलॉन्ग विद ड्यूल चैनल एबीएस, जो कि फ्रंट तक आप तक पहुंच जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें सो एबीएस वाइब्री का सेटअप, बड़ा सा रोटर मिलता है। ब्रेक की आपको
कहीं पे भी कोई समस्या नहीं होगी। सेम टॉप एंड वेरिएंट में भी, इस वाले वेरिएंट में भी एंड इस वाले वेरिएंट में, कोई भी वेरिएंट लीजिए आप, ब्रेकिंग और सेफ्टी और कलर क्वालिटी इसके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। फ्रंट सस्पेंशन वही है जो कि हम ऑलरेडी कई बाइक्स में देख चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बाइक में कुछ नई चीज़ों की बात करें, जैसे कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है एडजस्टेबल लीवर्स, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं दिया है। यहाँ पे अगर हम देखें सो एक चार्जिंग यूनिट जैसा कुछ यहाँ पे लगाया जा सकता था, बट कंपनी ने वो भी नहीं लगाया। आप एसेसरीज़ में लगवा सकते हैं। जावा जो अपनी बॉबर जो आती है 42, उसमें यहाँ पे एक डब्बी लगी आती है जिसमें USB एंड C टाइप दोनों चीज़ें होती हैं, आप एसेसरीज़ में लगवा सकते हैं। स्टॉक में कंपनी ने लगा के ये चीज़ें टॉप एंड वेरिएंट में भी नहीं दी हैं। बाकी अगर यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, सो हैंडल बार यहाँ पे इसको हम ब्रेट टाइप हैंडल बार बोल सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट है, वाइड है, बड़ा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो ये थोड़ा सा इसका शेप डिफरेंट है। सो ऐसा नहीं है कि ये बेस वेरिएंट में आपको केवल मिल रहा है। अगर आप चाहें तो ये हैंडल बार सेटअप जो है वो आप लगवा सकते हैं इधर भी, ऐसा कोई भी पक्षपात जैसी चीज़ें नहीं है। बट कंपनी की तरफ से ये आपको केवल टॉप एंड वेरिएंट में ही मिलेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी टॉप में ले रहा हूँ, मेरे को सेटअप वो चाहिए, तो वो भी आप करवा सकते हैं। हमारे ऋतिक भैया बैठे हुए हैं और टीम है, वो सारी चीज़ें आपको करके दे देंगी। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस बाइक का सबसे बड़ा हाईलाइट रही है, सीट वाला जो सेक्शन है। अगर हम यहाँ पे देखें सो ये सिंगल सीट है, उधर आप देखेंगे तो वहाँ पे डबल सीट आपको देखने को मिलेगी। सो ये क्या है, ये दोस्तों बहुत ईजी है। जब बाइक आपको शोरूम से मिलेगी उस वक्त हम आपको दोनों सीटें देंगे। हमसे मेरा मतलब है, फ़िलहाल मैं शोरूम में हूँ इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड आप इस चीज़ को खुद से रिमूव कर सकते हैं या फिर टेक्नीशियन से आप रिमूव करवा सकते हैं। जब भी आपको बॉबर वाले मज़े लेने हैं आप सिंगल सीट में चलाइए, एंड जब आप अपने लव्ड वन या किसी मित्र के साथ में हैं तो आप अपनी दूसरी सीट भी लगा सकते हैं। बहुत इजी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके नीचे इसकी फिटिंग्स है, मैं नज़दीक से एक बार आपको दिखाऊं तो यहाँ पे फिटिंग्स हैं। आप एलन की से ये स्क्रू हैं 2, ये आप ओपन करिए, सीट को उठाइए एंड यहाँ पे जो दूसरा सीट है उसको लगा दीजिए। सिटिंग कंफर्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है किसी भी बाइक के साथ। ना ही मैं कभी भी ऐसा फील हुआ है कि फैब्रिक में कोई प्रॉब्लम है या कंफर्ट में या कुशनिंग में कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। सब कुछ टॉप नॉच है। कलर, ग्राफिक्स, पेंट बेहतरीन होते हैं। आप कोई भी बाइक उठा कर देख लीजिए, एक चाहे आप बॉबर की बात कर लें, चाहे फिर आप 42 की बात कर लें, FG की बात कर लें, उधर जो हमारी लीजेंड जिसको हम बोलते हैं क्लासिक या स्टैंडर्ड, आई थिंक क्लासिक 350, उसका पेंट स्कीम भी बहुत बेहतरीन है। सो जैसा लेगेसी है वैसा ही यहाँ पे काम हुआ है। कहीं एक छोटी सी चीज़ ऐसी नहीं आप बता सकते हैं कि यार ये फिट एंड फिनिश में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है या स्टिचिंग जो है वो थोड़ा सा अनइवन है, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। कंफर्ट के साथ साथ दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। यहाँ पे आपको 171 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि इनफ है इंडियन रोड के हिसाब से। आप इजीली ख़राब रास्तों पे भी इसे ले जा सकते हैं। अगर आपको लद्दाख राइड करनी है तो भी आप इजीली अपनी राइड कंप्लीट करके आ सकते हैं। बाइक आपको कहीं से भी परेशान नहीं करेगी। 12.5 लीटर का दोस्तों फ्यूल टैंक है, जिसके अंदर आप इजीली 14 लीटर तक फ्यूल डलवा सकते हैं, क्योंकि कंपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से थोड़ा कम ही क्लेम करती है। एंड ये यहाँ पे आप देखेंगे YSD लिखा हुआ, बड़ा शानदार लगता है। बाकी जो 2 बाइक्स हैं उनमें भी वही सेम चीज़ें हैं। डिज़ाइन एलिमेंट्स में कहीं पे कोई कमी है ही नहीं। फ्रंट में 100/90/18 सेक्शन का टायर है। सो ये स्टील ब्रेस SP01 सीरीज़ का स्पोर्ट्स टायर इसके अंदर दिया गया है, जो कि 150/70/17 सेक्शन का रेडियल टायर है। सो ये बहुत ज़बरदस्त सेटअप है, मतलब आपको ब्रेकिंग में कहीं कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। एंड इस बाइक की स्टेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त होगी, क्योंकि जो सेटअप होता है वो बता देता है। इंजन जो है वो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड, वही अल्फ़ा 2 इंजन इसके अंदर दिया हुआ है, जो कि ऑप्रॉक्स 30 bhp एंड ऑप्रॉक्स 30 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है, जो कि 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में ट्यून्ड है। बाइक में मेजरली अगर कुछ बदलाव, नए जो चीज़ें हैं वो रियर का लुक है, थोड़ा बहुत टैक इन्वॉल्व किया है।
मीटर की अगर मैं बात करूं तो सेम वही वाला मीटर है जो कि हम FJ के अंदर देखते हुए आए हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ से ऑन करके इसको दिखा देता हूँ। वही मीटर है, कोई एज सच चेंजेस नहीं है। बट एक जो बड़ा बदलाव इस बाइक के साथ किया गया है वो है इसके अंदर आपको राइडिंग मोड्स दे दिए गए हैं। पावर मोड, जैसे कि मैं जैसे अभी बाइक को स्टार्ट करता हूँ, एक बार करिए ऋतिक भैया स्टार्ट। ओके, अभी बाइक स्टार्ट हो गई है। आई होप मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। एंड यहाँ पे M का बटन है, इसको मैं 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखता हूँ एंड बाइक यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली पावर मोड में आ गई है। सो ये है पावर मोड, इको एंड पावर। एंड ये पावर मोड अगर आप बाइक को चलाना चाहते हैं, थोड़ा सा फास्ट फन करना चाहते हैं, तो पावर मोड में आप डाल सकते हैं। या फिर अगर आपकी स्पीड 100 से ऊपर है तो भी कंपनी बोलती है कि आप बाइक को पावर मोड में डाल लीजिए, अन्यथा तो नॉर्मली बाइक इको मोड में ही रहेगी आपकी। सो वहाँ आपको बेहतर माइलेज ये बाइक ऑफ़र करेगी। फ़िलहाल जब बाइक स्टार्ट हो ही गई है तो एक बार एग्जॉस्ट नोट भी सुन लिया जाए, वापस से एक बार हम सुनने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करिए। थोड़ा सा रैप करिए। वाओ वाओ, कर दीजिए, बंद कर दीजिए। सो दोस्तों, एग्जॉस्ट नोट बहुत अच्छा है बिकॉज इंजन सेम है, ट्राइड एंड टेस्टेड रिलायबल इंजन है। आप इसके DB कलर निकाल दीजिए, आपको आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। अगर एंड ऑफ दिस वीडियो हम थोड़ा सा बाइक की हाइट एंड इन सब चीज़ों के बारे में देखें, सो मेरी हाइट दोस्तों 5'6" है एंड आई एम क्वाइट कंफर्टेबल। मेरा जो है फ्लैट फुट हो जा रहा है। सो 5'6" भी अगर आपकी हाइट है, फिजिक मेरी जैसी कॉम्पैक्ट है, तो आप बाइक को मैनेज कर सकते हैं प्रॉपरली, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। एंड स्पेसिफिकली इस हैंडल बार के साथ में तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है ये। सो आपको अगर 350 सीसी सेगमेंट की कोई भी बाइक ख़रीदनी है, सो मैं लास्ट में वापस से ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार जावा यज़दी BSA के शोरूम ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा, अन्यथा आपको बाद में पछतावा हो सकता है, बुरा लग सकता है। क्योंकि ये बाइक जब तक आप चला के नहीं देखोगे, टेस्ट राइड नहीं लोगे, तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि इसमें क्या टैग कंपनी ने यूज़ किया है, क्या मैकेनिज़्म है, इंजन की क्या रिफाइनमेंट है, सिटिंग कंफर्ट कैसा है, क्वालिटी जो होती है मटेरियल की वो किस लेवल की यूज़ की गई है। सो प्लीज़, अगर इस दिवाली ये सेगमेंट की बाइक लेने वाले हैं, सो एक बार टेस्ट राइड ज़रूर लीजिए। कुछ ऑफर्स भी दोस्तों चल रहे हैं शोरूम की तरफ से, GST में भी गिरावट आई है, सो आपको बेस्ट डील मिल जाएगी। कॉल करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।